UKV, let's come together to learn. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EduKV। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष NEP 2020 के कुछ स्पेशल फीचर्स, न्यू फीचर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं NEP है क्या? NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कई सालों के, कई वर्षों के बाद बनी है। इससे पहले ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में बनी थी, श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के काल में बना था ये। उसके बाद इसे अपडेट किया गया इन द ईयर 1992 एंड देन इसे अब जाकर 2020 में कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट समिति के द्वारा पास कर दिया गया है। अब इसे बाद में इसकी फिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि ये हमारा लागू हो पाएगा कि नहीं। दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि ये जो हमारा NEP 2020 है इसमें कई सारे नए फीचर्स लाए गए हैं। उन नए फीचर्स में से आपको कुछ जानकारी मैं उसको एकदम कॉन्साइज वे में आपको देना चाहूंगा। इनमें से सबसे पहली चीजें तो ये है कि इसकी कुछ बेसिक आइडियाज आप समझ लीजिए कि इस फीचर, ये जो हमारा जो भी ये कॉन्सेप्ट था 2020 का NEP, इसके अंदर ये जो हेडेड थी, हमारी एक कमिटी बनाई गई थी NEP की, जिसको हेड किया था फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन ने। के कस्तूरी रंगन ये एक एमिनेंट साइंटिस्ट थे, कस्तूरी रंगन, और इन्होंने इसरो के ये फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। इनमें कई सारी बेसिक आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज, शिफ्ट करने की बात की गई थी, जिसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि इन्होंने HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत पुरानी मांग थी RSS की कि मानव को कभी भी हम रिसोर्स की तरह यूज ना किया जाए, इसलिए उसका नाम उन्होंने बदलकर शिक्षा मंत्रालय की, उनकी शुरू से डिमांड थी, उसे ये मान लिया गया। दोस्तों, आपका जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था 2014 के, कि वो नई शिक्षा नीति के ऊपर कार्य कर रही है। तो जो प्रेजेंट हमारे HRD मिनिस्टर थे और पुराने वाले, उन लोगों ने मिलकर इस पे बहुत सारा काम किया है और उन्होंने उम्मीद किया कि वो इस तरह से आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लगाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जिसको मैंने टेबुलेट फॉर्म में लिखा है, वो आप उसे देखिए। वेरी इंटरेस्टिंग वे में मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है और मैं जल्द से जल्द छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको इसको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों देखिए, पहली चीज क्या है कि NCF आप जानते हैं, NCF का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये 2005 में लागू किया गया था। इसके अंदर कई सारे इसकी इंप्लीमेंटेशंस थी, कई सारी इसकी बातें थी जो हम पढ़ते हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं हमारे। इसमें उन्होंने पहला एक टर्म यूज किया ECCE। जो ECCE है, इसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये इन्होंने बोला अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये 2030 तक सभी को दे देना है। मतलब जो बचपन, अर्ली चाइल्डहुड है, उसका केयर और एजुकेशन, ये जिम्मेदारी है सरकार की कि ये सभी को देंगे। उसके बाद इसमें उन्होंने 2-3 बातें बताई। उन्होंने कहा कि अचीव करना है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल एजुकेशन बाय 2030। इसका मतलब क्या है? 100% स्टूडेंट्स को स्कूल तक पहुंचा देना है 2030 तक। फिर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया, वो स्कूल एजुकेशन में उन्होंने न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क सेटअप किया, और वो किया 5+3+3+4। दोस्तों, मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। ये जो 5 उन्होंने शुरू में लिखा, इसमें 3 इयर्स जो थे वो हमारे प्री प्राइमरी की एजुकेशन के लिए हैं, 3 इयर्स, और +2 बचा, ये आपका आया अप टू क्लास 2nd। ये 5 इयर्स को ऐसे ब्रेक किया गया, 3 इयर्स हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए और 2 इयर्स अप टू 2nd क्लास। और फिर बाद के
+3, इस 3 में ये जो 3 हमारा जोड़ा गया ये हुआ, इस 2 में 3 जोड़ेंगे, दैट मीन्स अप टू 5th क्लास। फिर इसमें +3 किया गया, दैट मीन्स अप टू 8th क्लास, +4 किया गया। अब ये एक लॉट में रख दिया इन्होंने, यानी 9th 10th 11th एंड 12th। ये जो कॉन्सेप्ट है +4 का, ये इन्होंने पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क को ब्रेक कर दिया। अदरवाइज पहले क्या होता था, 10+2 अरेंजमेंट था हमारा, 1 to 10 एक तरह की क्लासेस होती थी और 2। इस बार इन्होंने इसको पूरा चेंज कर दिया। तो दोस्तों इसको समझिए आप, ये जो पॉइंट है ये है हमारा पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क, वो है हमारा 5 + 3 + 3 + 2, ठीक है। ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये है न्यू करिकुलर फ्रेमवर्क के लिए। इसके अंदर इन्होंने कई सारी बातें रखी हैं, उसमें से एक बात है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है मदर टंग की, उसमें आपको देना है, याद रखिएगा, मदर टंग के लिए इंपॉर्टेंस दोबारा आ गया, जो बहुत दिनों से मांग थी शिक्षाविदों की कि कोई भी बच्चा जब बेहतर तभी सीख सकता है जब वो अपने मातृभाषा में सीखे, मदर टंग में सीखे। उसी को ध्यान में रखते हुए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने मदर टंग में रखा, या लोकल लैंग्वेज में रखा, वो भी मदर टंग ही है, या रीजनल लैंग्वेजेस में, और वो उन्होंने फिक्स किया कि वो ग्रेड 5th तक ये कंपलसरी है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो शुरुआत की अपनी शिक्षा या दीक्षा जो भी ग्रहण करेगा वो अपनी मदर टंग में करेगा, लोकल लैंग्वेज में करेगा, जिससे उसका डेवलपमेंट बेहतर हो सकेगा। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट बताया वो बताया प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका फॉर 5 to 6 year old, यानी पहली से दूसरी क्लास तक जब बच्चा पहुंच रहा है उसमें उन्होंने प्रिपरेटरी क्लास का अरेंजमेंट बताया कि बच्चों को तैयार किया जाएगा। उसको उन्होंने बाल वाटिका का नाम दिया, यानी 5वीं से 6वीं उम्र तक के बच्चे, 5 से 6 साल तक के बच्चे प्रिपरेटरी क्लास में जाएंगे, उनके लिए अरेंजमेंट किया। फिर उन्होंने बोला स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनेंगे, जैसे SEZ बनते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसी की तर्ज पे इन्होंने स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात करी। इन्होंने कहा एक बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट डेवलप करेगी विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसके अंदर डिफरेंट कॉलेजेस खोले जाएंगे, डिफरेंट फील्ड्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया जाएगा और फिर उसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने जो बात बताया वो ये बताया कि कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा करिकुलर और एक्स्ट्रा या को करिकुलर सब्जेक्ट्स में या एक्टिविटीज में। आर्ट्स और साइंस में बहुत अंतर नहीं होगा, या वोकेशनल और स्पोर्ट्स या एकेडमिक्स में बहुत अंतर नहीं होगा। अब ये आपस में एक होलिस्टिक व्यू या कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है इस NEP 2020 के अंदर। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया है जो नया जानने लायक है, वो है एग्जाम्स इन 3rd 5th एंड 8th क्लासेस। पहले हमारे जो बोर्ड के एग्जाम्स होते थे वो 10th में होते थे और 12th में होते थे। इसके अलावा उन्होंने इन एडिशन टू द 10th एंड 12th अब उन्होंने कहा 3rd क्लास में भी बच्चे का एक एग्जाम होगा, एक 5th क्लास में होगा और एक 8th क्लास में होगा, बोर्ड एग्जाम के अलावा। ये जो बोर्ड एग्जाम के अलावा जो एग्जाम्स होंगे इसमें बच्चों की एफिशिएंसी को चेक किया जाएगा, उनकी लर्निंग एबिलिटीज को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। ये आप समझिए, इसमें उन्होंने कहा है कि वो एक फाउंडेशन बनाएंगे, नेशनल फाउंडेशन बनाएंगे जो कि लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए होगा। दैट मीन्स ये ध्यान देने के लिए कि लोग कितने पढ़ रहे हैं और या न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी डेवलप हो रही है। इसके बाद उन्होंने जेंडर इंक्लूजन फंड की बात करी। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के अंदर क्या बच्चे क्या बच्चियां सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने कहा कि KGBVs, इसका फुल फॉर्म होता है किशोर बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये उन्होंने कहा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन्होंने बनाना है अप टू क्लास 12th। इन्होंने करिकुलम को भी इंटीग्रेट कर दिया, इंडियन कल्चर को और इथोस को, हर लेवल पे करिकुलम को इंटीग्रेट किया जाएगा इंडियन कल्चर से और इथोस से, जिससे वो बच्चा अपनी सांस्कृतिक विरासत से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। उसके बाद इन्होंने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात करी है। उन्होंने कहा बोर्ड एग्जाम्स मॉड्यूलर होंगे, लो स्टेक्स के होंगे, उसके ऊपर बहुत हाइप नहीं बनाया जाएगा, बच्चों के लिए बहुत प्रेशर नहीं डाला जाएगा, और ये मेनली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे होंगे और उनके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस डाले जाएंगे।
होंगे, और ये लो स्टेक्स के होंगे। फिर से ध्यान दीजिए, लो स्टेक्स होंगे मतलब इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। फिर जो स्कूल की प्रिपरेशन है वो मॉड्यूल होगी, वो क्लास 1 एंट्रेंट के लिए बनाई जाएगी। फिर उन्होंने बाल भवंस के निर्माण की बात करी। फिर उन्होंने कहा कि जो भी हमारा सिलेबस है वो सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स तक ही रखा जाए, रिड्यूस किया जाए सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स तक में। फिर उन्होंने एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने की बात करी, जिसको उन्होंने परख नाम दिया कि नेशनल असेसमेंट सेंटर हो, सेंट्रलाइज्ड हो, जो कि एसेस करे बच्चों के डेवलपमेंट को। फिर उन्होंने कहा कि अनयूज्ड जो कैपेसिटी है स्कूल्स की उसको यूटिलाइज किया जाए, उसे सामाजिक चेतना केंद्र का नाम दिया गया। मतलब स्कूल आवर्स के बाद उसे हम रिक्रिएशनल सेंटर की तरह बच्चों के डेवलपमेंट में या फिर योग के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए यूज किया जा सकता है। फिर जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी लर्निंग लेवल्स को ट्रैक करने के लिए बोल रहे हैं वो, जिससे यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए सेकेंडरी एजुकेशन में। अभी तक हमारा जो मेन मोटो था कि यूनिवर्सलाइजेशन हो वो प्राइमरी में, अब सेकेंडरी के अंदर यूनिवर्सलाइजेशन की बात की जा रही है, यानी सभी बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। फिर एक नई चेंज की बात की गई इस NEP 2020 में, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात की गई। मतलब अब जो भी रिपोर्ट कार्ड बनेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, AI का मदद लेते हुए स्पेसिफिक एप्टीट्यूड चेक करेगा, बच्चों का आइडेंटिफाई करेगा। तो अब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इसे रिपोर्ट कार्ड ना बोल के प्रोग्रेस कार्ड कहा गया है कि अब इसे हम प्रोग्रेस कार्ड ही कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हम वो आइडेंटिफाई करेंगे उन लाइफ स्किल्स को जो कि हर ग्रेड में बच्चों को दिया जा सके, जो कि पुराने NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी दिए गए थे। उन्हीं पे इन्होंने ध्यान देने की बात कही है। फिर उसके बाद उन्होंने स्कूल एजुकेशन में एक और चेंज करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो मिडिल स्टेज से शुरू किया जाए। ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि वोकेशनल एजुकेशन जैसे कारपेंट्री है या वॉशरमैन का काम है, ये सारी चीजें आपको वोकेशनल एजुकेशन मोस्टली मिडिल स्टेज से स्टार्ट कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि 10 डेज की बैगलेस इंटर्नशिप दी जाएगी लोकल ट्रेड्स और क्राफ्ट्स पर्सन के लिए। ये कंपलसरी करने की बात चल रही है कि बच्चे अपने कर्म के प्रति जागरूक हों और उनको कोई काम करने में शर्म ना आए, और वो वोकेशनल एजुकेशन है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद उन्होंने लोक विद्या नाम से एक टर्म नया शुरू किया, जिसमें लोकल आर्टिस्ट को मास्टर इंस्ट्रक्टर बनाया जाएगा स्कूल में। लोकल आर्टिस्ट का मतलब अगर वोकेशनल ट्रेनिंग देना है तो लोकल कोई हमारा क्राफ्ट्स पर्सन होगा वो देगा, अगर म्यूजिक या सिंगिंग की कोई हमको ट्रेनिंग देनी है तो वो कोई लोकल आर्टिस्ट होगा वो जो उनको सिखाएगा। इस तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए और अपनी संस्कृति की तरफ वो जुड़ेंगे। फिर एम क्या है? एवरी चाइल्ड लर्न्स एट लीस्ट वन वोकेशन एंड इज एक्सपोज टू सेवरल मोर। ये एम है कि कम से कम बच्चे को एक हुनर आना चाहिए, एक स्किल आनी चाहिए। तो मेजर हमारा एम्फेसिस है स्किल डेवलपमेंट में। फिर हमारा टीचिंग से रिलेटेड है, जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बेस्ड होगा TET से, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये NTA टेस्ट, नेशनल जो हमारा टीचिंग एबिलिटी टेस्ट है उसी से मिलता जुलता है, और टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, इन तीनों से मिलकर होगा एग्जाम। अब उन्होंने TET को मैंडेटरी कर दिया है प्री प्राइमरी टू 12th। देखिए चेंज कहां किया है, पहले प्री प्राइमरी के लिए TET की जरूरत नहीं थी, ये प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक था। अब ये प्राइमरी यानी 1 क्लास से लेके 12th क्लास तक सभी के लिए ये कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी है। और बोला है मिनिमम 50 आवर्स इन सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए पर टीचर पर ईयर। ये एक बहुत ही वेलकम मूव है। इससे क्या होगा कि जो भी नए नए टीचर्स हैं या जो पुराने टीचर्स हैं वो क्या न्यू एडवांसमेंट हो रही है टीचिंग स्ट्रेटजी में, मेथोडोलॉजी में, उसको वो पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिनिमम डिग्री जो क्वालिफिकेशन है टीचिंग की वो अब उन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री कोर्स 2020 तक करने के लिए बात किया गया। अभी भी कुछ हमारे इंडिया गवर्नमेंट के कुछ NCERT के कॉलेजेस हैं जो BSc B.Ed रन करते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। मोस्टली इसमें वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं RIE,
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये कुछ हमारे सेंटर्स पे हैं, जैसे अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और मेघालय में हैं, तो ये शिलोंग में है। तो इस तरीके से इन जगहों पे के अलावा अब ये कंपलसरी कर दिया गया, अब हर जगह 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स ही होगा। इसके बाद उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड बनाने की बात करी है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, NPST बाय 2022। ये रिसेंट आने वाले कुछ ही सालों में ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ICT इंटीग्रेशन पे बहुत जोर किया। उन्होंने कहा है कि टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, वैल्यूएशन के लिए, टीचर प्रिपरेशन के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल एक्सेस के लिए, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडमिशन, अटेंडेंस एंड असेसमेंट, मतलब स्कूल से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, सबको ICT से इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। दैट मीन्स इसे हम ऑनलाइन करने की प्रयास जारी है, और ये अभी भी होता है तो इसको प्रयास किया जा रहा है। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान दिया जाएगा कि जितने भी गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको अलग से ध्यान दिया जाएगा। फिर IT और डाटा बेस्ड जो प्रिडिक्टिव प्लानिंग है टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, उन पे ध्यान दिया जाएगा, यानी टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी बनाने हैं उनके लिए ध्यान दिया जाएगा। TEI का टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे बनाने में ध्यान दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, मैंडेटरी कर दिया एवरी PhD स्टूडेंट टू डू अ मॉड्यूल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये एक अच्छी चीज है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सोशल वर्कर्स, एल्यूमिनाई, वॉलंटियर्स विद स्कूल्स, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि इंगेज किया जाए सोशल वर्कर्स को, एल्यूमिनाई को और वॉलंटियर्स को, जो कि स्कूल से जुड़े और अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको शेयर करें, उनको इंगेज रखा जाए। फिर स्टेट डिपार्टमेंट लुक करेगा पॉलिसी मेकिंग में। फिर एडल्ट एजुकेशन में भी फोकस देने की बात की गई है, और वो बेस्ड होगा हमारा NCF के लिए, एडल्ट एजुकेशन फॉर एडल्ट एजुकेशन। फिर हमारा आता है स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर्स फॉर रिसोर्स शेयरिंग। स्कूल के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे या क्लस्टर्स होंगे वो रिसोर्स को शेयर करेंगे, मतलब उन्होंने अगर कोई टीचिंग प्लान बनाया, कोई ऑनलाइन ICT डेवलप किया है, उसको वो शेयर करेंगे। फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन टू लुक आफ्टर ऑपरेशंस, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो हमारे ऑपरेशंस में ध्यान देंगे। देन ओपन स्कूल्स, दैट इज NIOS, टू एक्सपैंड टू इंक्लूड वोकेशनल कोर्सेज एंड कोर्सेज फॉर ग्रेड्स 3rd, 5 एंड 8 ऑल्सो। ये एक बड़ी चीज है। अभी तक NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो हमारा एक भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा ओपन एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन का सेंटर है, उसमें अब 3rd, 5th और 8th के कोर्सेज भी चलाए जाएंगे वोकेशनल। अब हमारे पास रैंडम सैंपलिंग की जाएगी स्टूडेंट्स की, और उनकी कंटिन्यूअस ऑनलाइन फीडबैक लिया जाएगा फॉर सेल्फ डिस्क्लोजर, उनके सेल्फ डिस्क्लोजर से रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। फिर SCRT यानी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एकेडमिक्स को ध्यान देंगे। स्टेट के SCRT, सेंटर का जो होगा वो NCERT है, नेशनल। अल्टरनेटिव मॉडल दिया जाएगा स्कूल्स को कि वो जिसके कारण NCF को अडॉप्ट करें। फिर उन्होंने बात कही बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज, ये इस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी है। इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी और बुक प्रमोशन पॉलिसी पे बहुत ध्यान दिया है, और वो कह रहे हैं कि इसको आप प्रमोट किया जाएगा आने वाले समय में। फिर उन्होंने बताया कि जो स्टेट स्कूल्स हैं वो उनके स्टैंडर्ड्स, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बाय ऑल स्कूल्स पब्लिक एंड प्राइवेट। उसके बाद उन्होंने इनोवेटिव पेडागोजीज को डेवलप करने के लिए बोला, एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटीग्रेटिंग इंडियन आर्ट, स्पोर्ट्स एंड IT, इसके ऊपर उन्होंने बात करने के लिए कहा है। अब इन सब बातों के अलावा आप दोस्तों देखिए कि इसमें कई सारी बातें बताई गई। कुछ बातें ऐसी थी जैसे टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस अलाउड टू सेट अप बाय कैंपसेस
कैंपसेस इन इंडिया। फिर उन्होंने एक NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की बात कही। इस तरीके से ये जो हमारा NEP 2020 है ये बहुत ही सही दिशा की ओर जा रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्होंने सजेशंस दिए हैं और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये आने वाले दिनों में हमारी जो एजुकेशन है वो एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों आप इन बातों को ध्यान रखिए, आप जुड़े रहिए। मैं इनसे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको बना के डालूंगा अपने YouTube चैनल पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe, like and share the channel.